तो इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो, मैंने इथेन लिखा था ना, ये दिस विल बी प्रोपेन, है ना, देख लो एक बार, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन है, सो प्रोपेन। इसमें क्या नाम होगा थोड़ा देखो, IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये 1 2 3 यहाँ से पकड़ो तुम, नंबरिंग करो, तो सब्स्टिट्यूएंट जो है क्लोरीन एंड मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 2 पे ही आ रहा है। और अगर हम लोग राइट साइड से करते हैं 1 2 3 तो भी सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये एम मिथाइल, ये C फॉर क्लोरो, पहले कौन सा आता है अल्फाबेटिकली, क्लोरो, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल, सो एंड कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, सो प्रोप एंड सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, सो N प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, दिस इज वेरी सिंपल, क्या नाम बोलेंगे हम लोग इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन। चलो अब हम लोग आते हैं कुछ कॉमन नेम में, कॉमन नेम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट कॉमन नेम इसका, हेलो एल्केन्स आर कॉमनली नेम्ड एज एल्काइल हैलाइड, मैंने बताया था पहले भी, हेलो एल्केन्स आर नेम्ड एज एल्काइल हैलाइड, सो दिस इज इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंगली क्या होगा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। ये क्या होगा, तो सर दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज व्हाट, प्रोपाइल क्लोराइड, क्योंकि 3 कार्बन है, सो प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या होगा, तो सर ये भी 3 कार्बन है, सो दिस विल बी ऑल्सो प्रोपाइल क्लोराइड। दोनों का तो स्ट्रक्चर अलग है ना, दोनों का तो स्ट्रक्चर अलग, मान लो ये क्लोरीन होता, सपोज कर लो ये क्लोरीन होता, तब क्या नाम होता, सपोज कर लो ये क्लोरीन होता तब क्या नाम होता, कॉमन नेम। हम लोग क्या अभी पढ़ने वाले, कॉमन नेम। सारे स्ट्रक्चर्स का कॉमन नेम ज़रूरी नहीं है होगा, लेकिन जिसका होगा हमें उसको जानना पड़ेगा कैसे होता है। सारे स्ट्रक्चर्स का कॉमन नेम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जिनका कॉमन नेम तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोपाइल क्लोराइड, ये भी है प्रोपाइल क्लोराइड। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सर यहाँ पे ये जो प्रोपाइल है उसके कार्बन नंबर 1 पे ये क्लोरीन लगा है, तो तुमको दिख रहा है ये नॉर्मल वाला है, नॉर्मल वाला प्रोपाइल है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज N प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या होगा, मैंने ये देखो ये वाला बात बहुत बार क्लास 11 में पढ़ाया था, CH3 CH एंड CH3, अगर ये ऐसा कहीं पे स्ट्रक्चर आता है सो दिस बिकम्स आइसो। देखो ये दोनों सेम है ना, CH3 CH3 CH CH, ये CH3 को नीचे लाया हमने, एक ही चीज़ है ना, यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन को उधर कर दिया, एक ही बात है। तो ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर देखे CH3 CH CH3, दिस बिकम्स आइसो, और टोटल कितना कंपाउंड, कितना कार्बन हुआ, 3, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया इसमें और इसमें, कॉमन नेम, दिस इज प्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो प्रोपाइल क्लोराइड, बट यहाँ पे नेचर ऑफ प्रोपाइल इज आइसो प्रोपाइल, और ये क्या है, नॉर्मल वाला, जहाँ पे कार्बन नंबर 1 से लगा रहता है। सिमिलरली अगर हमें एक स्ट्रक्चर ऐसा दिया है, CH3 CH CH3 CH2Br, इसका कॉमन नेम बताना जरा, इसका कॉमन नेम क्या होगा थोड़ा बताओ। इसका कॉमन नेम, सर ये आइसो दिख रहा है हमें, क्यों, तो CH3 CH CH3 आइसो, और लेकिन इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है वैसा नहीं देखते, टोटल कार्बन देखते हैं सब मिला करके, आइसो ग्रुप है और टोटल में कितना कार्बन है, तो टोटल 4 कार्बन का ये कंपाउंड है। सो आइसो तो दिख रहा है ना, आइसो एंड 4 है, सो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसमें देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा कार्बन है जो कि 3 डिग्री है, टर्शियरी है, क्योंकि ये 3 कार्बन से लगा है ना, तो ये जो कंपाउंड होगा दिस इज वो टर्शियरी है ना। और टोटल कितना कंपाउंड है इस पूरे, टोटल कितना कार्बन है इस कंपाउंड में, 4, सो दिस इज टर्शियरी, 4 के लिए ब्यूटाइल, और ये क्लोराइड है ना, देखना बहुत जगह पे लिखा होगा T ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। वैसे एक और स्ट्रक्चर आता है नियो, ये सुना होगा तुमने, नियो है ना,
चलो देख लेते हैं नियो कैसे होता है। मान लो एक ऐसा कंपाउंड है, इसका क्या कॉमन नेम होगा। अच्छा पहले IUPAC कर लेते हैं। तो लॉन्ग चेन, तो ये क्लियरली दिख रहा है, यही एक लॉन्ग चेन है, यही एक लॉन्ग चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करते हैं तो 1 2 एंड 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, 2 पे 2 बार है, 2 पे 2 बार है, एंड 3 पे 1 बार है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ रहा है ना, जो मेन चेन में नहीं है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। तो कार्बन नंबर 2 पे 2 बार है एंड कार्बन नंबर 3 पे 1 बार है, तो टोटल कितना हो गया सब्स्टिट्यूएंट, 7। सिमिलरली अगर हमने इधर से नंबरिंग, पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ से भी तो हो सकता है नंबरिंग, तो सब कहाँ पे देखो नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग एक बार कार्बन नंबर 1 पे है, कार्बन नंबर 2 पे 2 बार है, टोटल कितना हुआ 5। तो हमें पता है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलेगा, मिनिमम लोकेट रूल। तो कार्बन नंबर, तो कौन सा वाला मिनिमम नंबर आ रहा है 5, ये वाला। तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से। तो नाम क्या हो जाएगा राइट साइड से करेंगे तो ये मिथाइल है, M फॉर मिथाइल, और ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरो C। पहले कौन सा आता है, क्लोरो, तो कहाँ पे, कार्बन नंबर 1 पे, तो लिखेंगे 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन है सो प्रोपेन, 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन नेम इसका क्या होगा थोड़ा देखना, इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे कैसा ये कार्बन दिख रहा होगा तुम्हें, ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन से लगा हुआ, ये कार्बन के चारों तरफ में कार्बन है। सो ये जो कंपाउंड होता है इसको हम लोग, इस टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, नियो। ठीक है, नियो। और टोटल कितना कार्बन हुआ, 1 2 3 4 5, स्ट्रेट चेन में नहीं देखते, मैंने बताया पहले भी कॉमन नेम में, टोटल कितना हो गया 5 हो गया। तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड, दिस इज नियो। एक कार्बन जिसके चारों तरफ में कार्बन होगा दैट बिकम्स नियो। अगर मान लो यहाँ पे एक और CH2 होता एंड Cl होता, तब नाम क्या होता। तो ये एक नियो कार्बन है ना, नियो है, और ये टोटल क्लोरीन के पहले तक टोटल कितना हुआ 6 है। सो दिस बिकम्स नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड। तो ये IUPAC नेम ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ क्लास 11 के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, जहाँ पे नेमिंग वगैरह है, आइसोमर्स वगैरह है। अगर उसको नहीं पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आइसोमर्स तुमको अच्छे से जानना है। तो एक बार आइसोमर्स को भी अच्छे से पढ़ लो, है ना। आस्ते आस्ते जो टॉपिक तुमको अभी या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो मैं जो टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा हूँ उसको पैरेलली तुम क्लास 11 का भी टॉपिक्स को कवर करते जाओ, तो क्या होगा, तुम्हें क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी पढ़ेंगे, मोनोहैलो एल्केन्स में एक और चीज़ पढ़ना होता है हमें, एलाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। ठीक है, एलाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड एकदम न्यू सा टॉपिक है, एलाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड। व्हाट इज एलाइल हैलाइड, व्हाट इज एलाइल हैलाइड, इसमें लिख लो हैलोजन एटम, हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond। लिख लो इस बात को। What is allyl halide? तो halogen atom bonded to sp3 hybridized carbon atom which is next to carbon double bond। For example, ये एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल देख लो फिर इसको देखना एक बार। हाँ, हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम, राइट। हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम इज sp3
3 हाइब्रिडाइज, सही बात है, ठीक है। तो बोला हेलोजन एटम अटैच बॉन्डेड टू या फिर अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, एंड दिस कार्बन एटम इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. So this type of monohalide compounds are called what? Allyl halide. This type of monohalides are called allyl halide. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बताओ ये allyl halide है या नहीं है, ये बताओ ये allyl halide है या नहीं है, फिर से ये बताओ ये allyl halide है या नहीं है, ठीक है। ये दो तुमको पूछ रहा हूँ, ये allyl halide है या नहीं है। तो सर ये हेलोजन एटम इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, राइट, एंड ये कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एंड दिस कार्बन एटम इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस कार्बन इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एकदम कॉन्सेप्ट पे स्टिक करके रहो, एकदम कॉन्सेप्ट पे स्टिक करके रहो। हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दिस कार्बन एटम इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो दिस इज व्हाट, allyl halide, ठीक है। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे हेलोजन एटम अटैच टू दिस कार्बन एटम, राइट, इस कार्बन एटम से लगा है ना, एंड दिस कार्बन एटम इज नेक्स्ट टू कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। सो ये भी क्या होगा, allyl halide होगा। सपोज कर लो हमारे पास एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो यही होता, मान लो बताओ ये allyl halide होगा। सो दिस हेलोजन एटम इज अटैच टू दिस कार्बन एटम, और ये इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है नहीं, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। चेक कर लो, इस कार्बन एटम का सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, सो इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो ये मेरा allyl halide के कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा है। हेलोजन एटम हैज टू अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम विच इज sp3, which should be sp3 hybridized, but in this case halogen atom is attached to sp2 hybridized carbon atom, so this is not a case of allyl halide, right। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलो एक और एग्जांपल यहीं पे लेते हैं हम लोग, ये मान लो ये क्या allyl halide है, सर हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम इज sp3 hybridized कार्बन एटम, राइट, बट सी ये क्या नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए था, बट यहाँ पे है क्या डबल बॉन्ड, नहीं यहाँ पे है, नेक्स्ट के नेक्स्ट में है, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन, तो ये यहाँ पे होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ, सो दिस इज नॉट अ केस ऑफ allyl halide, ठीक है। आई होप अभी तुम लोग को allyl halide क्या होता है समझ में आया, ठीक है। हेलोजन एटम is bonded to sp3 carbon atom and that carbon atom is next to carbon carbon double bond, that is allyl halide. तो what is vinyl halide? What is vinyl halide? लिखो vinyl halide क्या होता है, हेलोजन एटम bonded to sp2 hybridized carbon atom of CC double bond, of carbon carbon double bond, halogen atom bonded to sp2 hybridized carbon atom of carbon carbon double bond. For example, देखो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही किसी कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही किसी कार्बन से हेलोजन अटैच्ड होगा। तो सर ये वाला क्या है, ये वाला एग्जांपल ले लो,
जिसको हमने एलाइल हैलाइड नहीं बोला था, ये क्या है? हेलोजन एटम अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो दिस इज व्हाट? विनाइल हैलाइड। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा डिफरेंस क्या है एलाइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड का। एलाइल हैलाइड का देख लो अच्छे से, एलाइल हैलाइड बहुत जगह पे काम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके लिख लो। इसके बाद हमें पढ़ना है बेंजाइल हैलाइड। इसके बाद हमें पढ़ना है बेंजाइल हैलाइड। व्हाट इज बेंजाइल हैलाइड? ये सब एकदम बेसिक्स है, एकदम छोटा छोटा टॉपिक को तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर में भी लगेगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स में भी लगेगा। एलाइल अल्कोहल क्या होता है? यहाँ पे हेलोजन था, सो एलाइल हैलाइड पढ़ा हमने। अल्कोहल में जब जाओगे तो पढ़ेगा क्या? एलाइल अल्कोहल क्या होता है, तो वहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट। एलाइल अल्कोहल क्या होगा तुम बताओ? तो सर एलाइल अल्कोहल एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में अल्कोहल लगा होगा, विच विल बी नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हो गया, दिस इज एलाइल अल्कोहल। Alcohol group is linked to sp3 hybridized carbon atom which that carbon is next to carbon carbon double bond. This is allyl alcohol. तो देखो मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एकदम क्लास की तरह, तुम क्लास 1 से क्लास 2 में जाते हो, क्लास 2 से क्लास 3 में जाते हो, जब तक तुम क्लास 1 से डायरेक्टली क्लास 8 में नहीं जा सकते हो, क्योंकि बीच का नॉलेज तुम्हारे पास नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही है, तुम स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सिलेबस अरेंज किया हुआ है कि तुम अगर 11th का नहीं जानते होगे तब तक तुम आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तुम खुद रियलाइज करो, 11th में पहले हमने क्या पढ़ा था? नेमिंग पढ़ा था, IUPAC। जब तक नेमिंग नहीं पता होगा तुम प्रिपरेशन का किससे प्रिपेयर कर रहे उस कंपाउंड का नाम ही नहीं बता पाओगे, है ना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 11th का ऑर्गेनिक को पढ़ लो अच्छे से, फिर क्लास 12th का ऑर्गेनिक को स्टार्ट करो। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लगेगा कि क्या पढ़ रही है, तो मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें अगर तुम्हें आता है क्लास 11 का तो तुम वेल एंड गुड, तुमको ज़रूरत नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी वो रिवाइज कर लो। और जिसे नहीं आता है प्लीज़ क्लास 11 के वीडियोस को देखो, वहाँ पे तुमको वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? बेंजाइलिक हैलाइड या फिर बेंजाइल हैलाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज बेंजाइलिक हैलाइड? इसमें लिखना होगा हेलोजन एटम। हेलोजन एटम, अच्छा इसका ना मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, फिर बाद में थ्योरी खुद से लिखेंगे। इसका मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ, देखता हूँ तुम लोग क्या समझते हो। बेंजाइलिक हैलाइड, ये है बेंजाइलिक हैलाइड का एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल, उसके बाद तुम लोग बताना। एक एग्जांपल तुम लोग खुद से बताना सोच करके। ये है, मैं बोल दिया ये बेंजाइलिक हैलाइड है, तो थ्योरी में क्या लिखोगे? सर हेलोजन एटम is attached to this carbon atom and this is what? sp3 hybridized carbon atom. This is what? sp3 hybridized carbon atom and this carbon atom जिससे ये हेलोजन लगा हुआ है, this carbon atom is next to a benzene ring. This carbon atom is attached to a benzene ring. तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेलोजन atom attached to sp3 hybridized carbon atom, sp3 hybridized carbon atom, है ना, which is next to an aromatic ring, which is next to aromatic ring. यहाँ पे बेंजीन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। और वैसे भी तुम्हें तो ये पता ही होगा, दिस व्हाट? बेंजाइलिक ग्रुप। दिस व्हाट? बेंजाइलिक ग्रुप, ये तो पता ही है तुम्हें ना, ये बेंजाइलिक ग्रुप होता है। मतलब C6H5 ये वाला हुआ CH2, दिस व्हाट? बेंजाइलिक ग्रुप। सो दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन, दिस कार्बन इज व्हाट? बेंजाइलिक कार्बन। क्यों बेंजाइलिक कार्बन है? बेंजाइलिक कार्बन क्योंकि यहाँ पे अगर कोई हेलोजन लगा होता है, तो मैंने क्या बोला बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में?
halogen atom attached to a carbon atom which is sp3 hybridized and this is next to benzene ring. So this is what benzylic halide. तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे. ये बेंजाइल क्लोराइड है कि नहीं, ये बेंजाइलिक कंपाउंड है या नहीं है. तो सर हैलोजन एटम is attached to this carbon atom and this carbon is sp3 hybridized and this carbon atom is next to an aromatic ring. ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है. So that compound is also benzylic halide compound. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया. क्या होता है एलाइल हैलाइड, क्या होता है बेंजाइल हैलाइड और क्या होता है विनाइल हैलाइड. सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसको अच्छे से इसको कॉपी में लिख लो और बार बार प्रैक्टिस करो. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने शुरू से वीक बना लिया, तुम देखना कभी भी तुम उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे. मैक्सिमम बच्चों का सर ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता, क्लास 11 का ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है. मेरे पास जो बच्चे क्लास 12 में आते हैं, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आता. उसका रीज़न एक है, तुमने ABCD ही नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तुमने क्लास 11 का नेमिंग ही नहीं पढ़ा, क्लास 11 आइसोमरिज्म ही नहीं पढ़ा. तो नहीं हो सकता है, तुम्हें क्लास 11 सीखना ही होगा, तो जा करके तुम क्लास 12 में पढ़ पाओगे. सो प्लीज़ एक बार क्लास 11 को पढ़ के देखो, आसान होगा. और वैसे मैं बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ तो डिस्कस कर ही दे रहा हूँ, जैसे नेमिंग वगैरह मैं डिस्कस कर दूंगा, आगे आइसोमर्स पढ़ेंगे तो वो भी डिस्कस कर दूंगा मैं. लेकिन फिर भी अच्छे से कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें क्लास 11 के टॉपिक्स को पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन मोनोहैलाइड्स का हो गया ना. देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था सारे कंपाउंड्स में सिर्फ एक ही हैलोजन एटम था. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हैलोजन एटम होगा. सो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाई हैलाइड्स. ठीक है, चलो डाई हैलाइड्स. मान लो एक हमारा ऐसा एक कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगा हुआ है. और मान लो यहाँ पे एक ऐसा हैलोजन कंपाउंड है जहाँ पे यहाँ पे भी हैलोजन, यहाँ पे भी. ये 2 टाइप का देखो तो समझ में आता है, ये 2 टाइप का. पहले तो ये बात समझो, ये डाई हैलाइड है, ये भी डाई हैलाइड कंपाउंड है, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है, इसके भी एक मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन है. बट द डिफरेंस इज दैट दोनों जो हैलोजन है यहाँ पे सेम कार्बन पे लगा हुआ है. यहाँ पे जो दोनों हैलोजन है वो दोनों अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है. ऐसा बोलना गलत होगा, अलग अलग एंड एडजेसेंट कार्बन पे. अलग अलग का मतलब तो ये भी हो सकता है ना, अलग अलग मतलब डिफरेंट कार्बन एटम्स पे लगा हुआ मतलब तो वो भी हो सकता है. बट इन दिस केस वी विल स्टडी ओनली 2 हैलोजन एटम्स ऑन डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम्स. या तो इसमें होगा, या फिर इसमें होगा, या फिर ये वाला एडजेसेंट कार्बन एटम्स में. ठीक है, तो जहां पे सेम कार्बन एटम पे 2 हैलोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड्स. और जहां पे ये केस जहां पे एडजेसेंट कार्बन एटम पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल, है ना. या फिर शॉर्ट में हम लोग उसको जेम डाईहैलाइड्स भी बोलते हैं, जेम डाईहैलाइड्स भी बोलते हैं. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस डाईहैलाइड्स, विस डाईहैलाइड्स, जेमिनल डाईहैलाइड्स एंड विसिनल डाईहैलाइड्स. इंपॉर्टेंट बात जो यहां समझने का है, यहां पे कॉमन नेम का एक सिस्टम है. कॉमन नेम दोनों का, इसका कॉमन नेम होता है एल्काइलिडिन हैलाइड. गौर करो, इसका कॉमन नेम को हम लोग जनरली किस फॉर्म में बोलते हैं, एल्काइलिडिन, एल्काइलिडिन, फिर से एल्काइलिडिन हैलाइड, एल्काइलिडिन हैलाइड बोलते हैं हम लोग. ठीक है, बट विसिनल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइलिन डाईहैलाइड. ये कॉमन नेम का सिस्टम है किसका, विसिनल डाईहैलाइड्स का. विसिनल डाईहैलाइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइलिन डाईहैलाइड्स. कॉमन नेम इस फॉर्म में लिखेंगे. एंड जेमिनल का कॉमन नेम किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइलिडिन हैलाइड्स के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो चलो
एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो CH3 CHCl Cl एंड CH3। मान लो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। या फिर एक और सिंपल सा लेते हैं पहले, CH3 CHCl2 ऐसा लेते हैं। चलो कंपाउंड, एक ये कंपाउंड है। ये तो पहले तो इस बात को समझो कि ये जेमिनल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि सेम कार्बन पे ही 2 हैलोजन है, ठीक है। तो इसका पहले IUPAC करेंगे, फिर कॉमन नेम करेंगे। हाँ, यहाँ पे भी देखो CH3 CH2Cl हमने ऐसा लिया, मतलब ये ऐसा है सर, मैंने जस्ट कार्बन को लगा दिया, Cl एंड Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? कार्बन एंड कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। देख लो, यही है ना। पहले IUPAC नेम करेंगे, फिर कॉमन नेम करेंगे। IUPAC नेम के लिए सर ये 2 ही कार्बन है ना, 2 ही कार्बन है। तो नंबरिंग करने का यहाँ पे कहाँ से नंबरिंग करेंगे? तो जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले 1 2, यहाँ से तो कर नहीं सकते, ये समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? 1,1 डाईक्लोरो, 2 कार्बन है सो इथेन, 1,1 डाईक्लोरो इथेन। अब तुम्हारे मन में आएगा सर ये तो क्लोरीन इधर भी रख दीजिएगा तो भी 1 पे ही आएगा, तो 1,1 क्यों लिखना? तो सर ये पॉसिबिलिटी है ना, डाईक्लोरो इथेन का एक और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्लोरीन अगर इधर होता तो, ये क्लोरीन अगर इस कार्बन पे होता तो, डाईक्लोरो इथेन का पॉसिबिलिटी है या नहीं है? ये क्लोरीन अगर इधर उसकी तरह हो जाता तो, इसीलिए हमें लिखना पड़ेगा 1,1 कि ये जो दोनों क्लोरीन है ये कार्बन नंबर 1 पे ही है। ऐसा नहीं है कि ये एक इधर है एक इधर है। यहाँ पे देखो क्या होगा, IUPAC 1 एंड 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 1,2 डाईक्लोरो इथेन, 1,2 डाईक्लोरो इथेन, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो सिंपल सा था। अब इसका कॉमन नेम थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इसका कॉमन नेम इसके बेसिस पे होगा, जैसे जेमिनल डाइहैलाइड, इसके बेसिस पे हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। तो एल्काइलिडिन हैलाइड, तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथाइलिडिन, कौन सा है हैलोजन? तो क्लोरीन, तो इथाइलिडिन क्लोराइड, इथाइलिडिन क्लोराइड। इसका विसिनल का कॉमन नेम इसके फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइलिन डाई हैलाइड ना। तो हम लोग ये 2 कार्बन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इथाइलिन, इथाइलिन डाई क्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है। तो ये कॉमन नेम लिखने का तरीका है जेमिनल का एंड विसिनल का। तो जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे 2 हैलोजन एटम, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे एक एक करके 2 हैलोजन एटम आएगा, ठीक है। इसका कॉमन नेम लिखते हैं एल्काइलिडिन हैलाइड, इसका कॉमन नेम लिखते हैं एल्काइलिन डाइहैलाइड। उसके ही बेसिस पे हमने कॉमन नेम इसका क्या लिख दिया है? इथाइलिडिन, इथाइलिडिन क्लोराइड। और इसके बेसिस पे हमने क्या नाम लिखा है? 2 कार्बन है, सो इथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स।